अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के ड्रामा सीरियल शेर के बारे में। शेर का आने वाला एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, जिसमें आप देखेंगे कि शेर अपने बाप के हक हलाल पैसे अपने चाचा और उनके बेटों से निकलवाने के लिए एक प्लान बनाएगा। वो अमेरिका की एक फेक कंपनी के साथ मिलकर ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जिसमें अपने चाचा को बताएगा कि इसमें पैसे हर महीने डबल और ट्रिपल होते हैं। शेर अपने बाप के पैसे किसी भी हाल में चाचा और उनके बेटों से निकलवा के ही मानेगा। शेर की चाचा देखते हैं कि उनके पैसे हर महीने डबल पे ट्रिपल होते जा रहे हैं। शेर की चाचा बदर ज़मान अपने सारे पैसे उस कंपनी में लगाने को तैयार हो जाएंगे। वो सोचेंगे पैसे यहाँ वहाँ ज़ाया होंगे, अगर हम यहाँ लगाएंगे तो हमारे पैसे कुछ ही वक्त में डबल से ट्रिपल हो जाएंगे। शेर ने ये ठान लिया है कि वो किसी भी हाल में अपने बाप के हक हलाल के पैसे, जो कि उसके चाचा ने पिछले 1 साल से इकट्ठा करके रखे हुए, वो किसी भी तरह हासिल करके मानेगा। आहद ये सोच सोच कर खुश हो रहा होगा कि उसने किस तरह से शेर को बेवकूफ़ बनाया है, जबकि शेर ने तो उन सबको मिलकर बेवकूफ़ बना दिया है। आहद अपनी बीवी मरजान के ताने और प्रेशर से परेशान होने के बाद वो अपने घर की मुलाजमा से छुप कर निकाह कर लेगा, जिसके बारे में किसी को भी मालूम नहीं होगा। मरजान इस बात को बार बार अपने जहन में सोचने लगती है। वो सीढ़ियों से उतरती है कि वो वैसे ही सीढ़ियों से सरक कर गिर जाती है। उस वक्त घर में सिर्फ और सिर्फ तहमीना और मुलाजिम मौजूद होते हैं। तहमीना उसे फ़ौरन हॉस्पिटल लेकर जाती है। हॉस्पिटल जाते ही डॉक्टर उसे ये खबर सुना देता है कि मरजान का मिसकैरेज हो गया है। मरजान रो पड़ती है और अपनी छोटी अम्मी से कहती है कि मेरे साथ ऐसा कैसे हो गया। दूसरी तरफ काका साहेब और ताज बीबी आपस में बात कर रहे होते हैं। ताज बीबी अपनी बात बता रही होती है कि मैंने इस घर के लिए कितना कुछ किया है, लेकिन मुझे इसके बदले कुछ भी हासिल नहीं हुआ। काका जान कहते हैं कि हाँ मैं जानता हूँ, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है। ताज बीबी कहती है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम कहाँ जाओगी। ताज बीबी से वो ये समझा रहे होते हैं कि अपने भाइयों के साथ मिलजुल कर रहो, खुदा न खास्ता मैं अचानक चला गया तो तुम्हें कौन पूछेगा। ताज बीबी गुस्से में जवाब देती हैं कि मेरे लिए आपने कुछ छोड़ा ही नहीं, मैं यहाँ किस हाल में कैसे रहूँगी, आपने कभी मेरे लिए कुछ सोचा ही नहीं। काका साहब समरा और अपने पोते को कहते हैं कि वो ताज बीबी का खाना लेकर। समरा और उसका बेटा जैसे ही ताज बीबी के रूम में खाना लेकर जाते हैं, ताज बीबी गुस्से में खाने को झटकार देती है और कहती है कि तुम लोगों की वजह से आज मैं इस हाल में हूँ। सब कुछ तो मिल गया, अब यहाँ वापस तुम दोनों किस लिए आए हो। उनका भतीजा गुस्से में आ जाता है और कहता है कि माँ ये इस लायक ही नहीं कि इनको पूछा जाए। समरा गुस्से में आकर अपने बेटे पर हाथ उठा देती है और कहती है कि ऐसा नहीं कहो, ये फुप्पू हैं तुम्हारी, बड़ी हैं तुमसे। ताज बीबी कहती है कि चुप करें बीबी, पहले आपने चढ़ा बढ़ा दिया और अब इसे मेरे सामने अच्छा बनाने की कोशिश कर रही हैं। दूसरी तरफ हम देखेंगे कि काका जान की हालत ख़राब हो रही होती है, वो गिरते ही मर जाते हैं। ताज बीबी काका जान के रूम में आती है और देखती काका जान जमीन पर गिरे हुए होते हैं। बीबी उन्हें उठाने की कोशिश करती है, लेकिन वो कुछ जवाब नहीं दे रहे होते हैं। फजर समरा को देखते ही गले लगा लेती है और कहती है कि चाची आप यहाँ, सब ठीक तो है। चाची कहती मैं तुमसे मिलने के लिए आई हूँ और तुम्हें समझाने आई हूँ। फजर कहती है कि मैं बस कोशिश कर रही हूँ कि किसी तरह अपना गुजर बसर कर लूँ। समरा उसे समझाती है कि नहीं, जिसने तुम्हारी तरफ हाथ बढ़ाया तुम उसका हाथ थाम लो और अपनी ज़िंदगी संवार लो।